क्या आप भी अपने गुड़हल के प्लांट से इस तरह से कलियां लेना चाहते हैं? देख सकते हैं एक ही ब्रांच पर दो दो तीन तीन कलियां बनी दिखाई देंगी आपको। तो इस वीडियो में यही शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने प्लांट को फर्टिलाइज करती हूं और कैसे मैं इसकी मिट्टी बनाती हूं। तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ। आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। फरवरी का महीना चला गया और मार्च का महीना आ गया है। तो अब हमें जो गर्मी के फ्रूटिंग प्लांट हैं या फ्लोरिंग प्लांट हैं उनकी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल के महीने में, या तो हम प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते हैं या फिर अगर रिपोर्टिंग की प्लांट को ज़रूरत नहीं है तो उसमें ऐसी खाद वगैरह देते हैं या कटाई छटाई करते हैं। तो यही मेरा टॉपिक है कि गुड़हल के प्लांट से हम किस तरह से ज़्यादा फ्लोरिंग ले सकें। तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, ये कटिंग से ही तैयार किया हुआ प्लांट है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होता है कि मोस्टली प्लांट कटिंग से ही तैयार होते हैं और उनको फ्लोरिंग के लिए तैयार करना होता है बस। तो ये भी कटिंग से तैयार प्लांट है, लेकिन ये अब की बार ज़्यादा बारिश से हो रही थी तो कटिंग मेरी जितने भी प्लांट कटिंग से तैयार थे ऐसे बड़े बड़े से हो गए एकदम से, ह्यूमिडिटी और बारिश के कारण। तो इस प्लांट की अब कटाई छटाई करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक इसने मुझे फ्लोरिंग नहीं दिया है। लास्ट ईयर कटिंग से तैयार किया था शायद ये फरवरी में, और फिर मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया और रिपोर्ट करने के बाद ये एकदम से बड़ा बड़ा होता गया। लेकिन अब इसका फ्लोरिंग देने का टाइम है। तो जो भी मेरे गुड़हल के प्लांट हैं उन पर मैं यही ट्रीटमेंट करूँगी जो इस प्लांट पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारे प्लांट में कहीं रूट बाउंड तो नहीं हो गई हैं प्लांट की। तो ऊपर से हम चेक करेंगे कि देखते हैं कहीं इसकी जड़ें ऊपर तो नहीं आई हुई हैं। लेकिन जड़ें नहीं आई हुई इसकी, तो इसका मतलब सफिशिएंट है इसके लिए ये पोट। तो जो कितने सारे देखिए ये फ्री में प्लांट निकल आए हैं। ये मदर ऑफ थाउजेंड है, ये मेरा सदाबहार का प्लांट है। ये कटिंग से तैयार किया हुआ, इसमें मैंने कटिंग लगा दी थी और कटिंग लग गई है मेरी। और देख सकते हैं सर्दियां चली गई हैं लेकिन मेरे प्लांट की कंडीशन कितनी अच्छी है। ये कहीं से भी इसके पत्ते वत्ते नहीं झड़े। तो इसका मतलब है मिट्टी अच्छे से तैयार होती है तो हमारे प्लांट भी सेफ रहते हैं। अगर मेरी मिट्टी ख़राब होती या उसमें एनर्जी ना होती तो प्लांट इस तरह से सर्दियों में भी ग्रोथ ना करता, सूख कर गिर जाता या फिर पत्ते सारे झड़ जाते। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट की। और ये देखिए ये है रात की रानी का प्लांट, बीज गिर गया होगा और इसमें ग्रो हो गया है। बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए हैं। और ये जो टर्टल वाइन है ये भी आपको पता ही है, जहाँ पर भी छोटा सा इसका ब्रांच लग जाता है तो वो बहुत बड़े बड़े प्लांट बन जाते हैं। लेकिन इनको अब हटाना पड़ेगा अगर गुड़हल से फ्लोरिंग लेनी है तो मैं इस सदाबहार के प्लांट को तो इसी में रखूँगी, लेकिन ये हटाने वाली हूँ मैं। जो एक्स्ट्रा प्लांट हैं इनको मैं हटाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस प्लांट की थोड़ी सी ऊपर से ब्रांचेज कट कर दूंगी ताकि इसको और फैलने की जगह मिल सके। और ज़्यादा अगर 5 फ्लावर आते हैं तो उसकी जगह पर हमें 15 फ्लावर मिलेंगे अगर हम इसकी ब्रांचेज ऊपर से कट कर देते हैं तो पहले मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ ऊपर से। तो सबसे पहले तो इसकी मुझे ब्रांचेज कट करनी पड़ेगी। हमें जहाँ पर 5 फूल मिलेंगे वहाँ पर हमें 20 फ्लावर चाहिए, तो सबसे पहले इसकी प्रूनिंग करनी होती है। तो जो भी इसकी सॉफ्ट ब्रांचेज हैं वहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी, हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी प्लांट की। तो पहले मैं प्रूनिंग कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
और ये जो ऊपर की टिप पार्ट होती है प्लांट की, इनको फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये तो नहीं लगेगी, ज़्यादा पतली है। तो जो भी हेल्दी ब्रांचेज हैं, ये देखिए ऐसे ये कटिंग लग जाती है आसानी से। और ये देख सकते हैं इतनी सारी ब्रांचेज को मैंने कट कर दिया है ऊपर ऊपर से, और कितना सुंदर प्लांट बन गया है क्योंकि ऊपर से लैगी लैगी हो गया था। अब ये फैलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिंग देगा। और अब है इसको खाद देने का टाइम। तो खाद मैं दिखाती हूँ मैं क्या दे रही हूँ इसको। तो ये देखिए, ये इतनी सारी ली है मैंने प्याज के छिलकों की खाद, और ये है चाय पत्ती की खाद, और ये इतनी सारी हैं केले के छिलके, और अभी मेरे पास 2 ही नींबू के छिलके हैं तो ये भी डालूंगी मैं। और ये सारे तो नहीं डालूंगी, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। तो कोई भी चीज़ हो वो सीमित मात्रा में ही होनी चाहिए, बस इतने से ही डालूंगी ये जो चाक के टुकड़े हैं। तो अब इसकी मिट्टी में ये सारी खाद मैं मिला देती हूँ। तो ये देख सकते हैं सभी खाद को मैंने इसकी मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ऊपर से साफ मिट्टी से इसको कवर भी कर दिया है। और ये देख सकते हैं सादा पानी नहीं दिया है प्लांट में, क्योंकि गुड़हल के प्लांट से अगर हम ज़्यादा फ्लावर लेना चाहते हैं तो प्याज के छिलकों को भिगो कर रख दें 2 दिन के लिए, और उस पानी में यानी कि 1 गुना तो ये प्याज के छिलकों का पानी और 3 गुना सिंपल पानी में मिलाकर 15-15 दिन में गुड़हल के प्लांट में देते रहें, तो आपका प्लांट अच्छे से फ्लोरिंग भी देगा और ग्रोथ भी करेगा और मरेगा भी नहीं। और हाँ, इस प्लांट को अब मैं छाया में नहीं रखूँगी, धूप में रखूँगी, क्योंकि प्लांट की रिपोर्टिंग तो की नहीं है मैंने, केवल इसमें खाद पानी दिया है। केवल जब रिपोर्टिंग करते हैं तभी हम 2 दिन के लिए प्लांट को छाया में रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।